दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी सफलता के पीछे सालों की मेहनत होती है, एक जिद होती है उस सपनों को पाने के लिए। बचपन से ऐसा ही जिद था एक बच्चे में, जहां लोग 2, 4 या 10 बार असफल होने के बाद वो अपने सपनों का गला घोंट देते हैं। लेकिन आज एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जो 1000 बार असफल होने के बाद भी कभी हार नहीं माना, और वही जिद ने इस बंदे को थॉमस एल्वा एडिसन बना दिया। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सफलता का रास्ता दिखाने में मदद करेगी। दोस्तों, एडिसन भी सभी बच्चों की तरह पढ़ने के लिए स्कूल गए थे, लेकिन वहां टीचर ने एडिसन को मंदबुद्धि कहकर स्कूल से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से उन्हें मात्र 3 महीने बाद ही उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। उस वजह से एडिसन की पढ़ाई घर पर हुई। इनकी माता एक टीचर थी और उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाया। इनकी माता एडिसन को हर सब्जेक्ट को खुद से सीखने की शिक्षा देती थी, जिसकी वजह से एडिसन ने मात्र 10 साल के उम्र में ही सीयर, बर्टन, गिबन के महान ग्रंथों के साथ डिक्शनरी ऑफ साइंस का अध्ययन कर लिया था। दोस्तों, एडिसन को मंदबुद्धि कहकर स्कूल वालों ने इनको निकाल दिया था, लेकिन असली वजह तो इनके कम सुनने की वजह थी। बचपन में इनको स्कारलेट ज्वर नामक बीमारी से पीड़ित होने के कारण इनके सुनने की क्षमता कम हो गई थी, और एक ऐसा समय आया कि इनके बाएं कान की सुनने की क्षमता बिल्कुल से खत्म हो गई। अपनी माँ से पढ़ाई के कारण एडिसन बचपन से ही जिज्ञासु हो गए थे, जिससे वो हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते थे। एक दिन एडिसन ने किसी से पूछा, चिड़िया कैसे उड़ लेती है? तो उसको बताया गया कि कीड़े खाती है, इसलिए पंछी उड़ लेती है। इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने बगीचे से कुछ कीड़े पकड़ कर लाए और उसको पीस कर अपने दोस्तों को पिला दिया कि शायद पंछी की तरह उड़ने लगे। लेकिन हुआ क्या, वो लोग बीमार हो गए। उनकी ऐसी सोच को देखकर लोग उनको पागल कहते थे। एडिसन ने मात्र 13 साल की उम्र में ही नौकरी कर ली। वो रेलवे के किनारे समाचार पत्र और टॉफियां बेचते थे। अपनी कमाई के पैसे से उन्होंने खुद का एक छोटा सा प्रयोगशाला बना लिया। दोस्तों, एडिसन का मानना था कि अगर कोई आत्म सुधार के रास्ते पर चले तो वो अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। 15 साल की उम्र में एडिसन ने स्वयं का समाचार पत्र की छपाई का काम शुरू कर दिया। दोस्तों, एडिसन ने अपनी पूरी जिंदगी संसार और लोगों की जिंदगी को बदलने में लगा दी और पूरे संसार को अपनी मेहनत और अपने ज्ञान से भर दिया। एडिसन को विश्व का सबसे पहला प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। थॉमस एल्वा एडिसन दुनिया का सबसे महान आविष्कारक में से एक गिने जाते हैं। दोस्तों, एडिसन ने नए खोज से सबसे पहला आविष्कार इलेक्ट्रिकल वोट रिकॉर्डर का किया, और इसके बाद एक एक करके हजारों आविष्कार किए, और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आविष्कार करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। और उसके बाद उन्होंने विद्युत बल्ब पर अपनी खोज शुरू की। दोस्तों, एडिसन के बिजली बल्ब के खोज के लिए लगभग हजारों से अधिक एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन वो उसमें असफल हुए। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार अपनी प्रयासों में लगे रहे, और अंत में विद्युत बल्ब का आविष्कार कर लिया। दोस्तों, एडिसन ने अपनी इस खोज से पूरी दुनिया में रोशनी भर दी। एडिसन ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। उनका सफलता का राज था कि उन्होंने एक भी दिन काम नहीं किया, बस हर दिन अपने काम से मनोरंजन किया। ये थी थॉमस एल्वा एडिसन की सफलता की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और आगे भी इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।